हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा क्योंकि हमें चार्जेस दिए होंगे और उसके बाद हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 April 2019 विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 and 2 lakh respectively. And according to the partnership deed, Nihar is to get a salary of ₹5,000 per month and Asim is to get a commission of 10% on profits after allowing salary to Nihar. And interest is to be allowed on capitals at the rate of 6% per annum. Profit sharing ratio है 3:2 और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 2,50,000 का. Asim had given loan of ₹1 lakh to the firm on 1 April 2019. Interest on loan was allowed at the rate of 8% per annum. Nihar was given a loan of ₹2 lakh on which interest was charged ₹11,000. Manager was to be allowed a commission of ₹3,000. अब वो कहते हैं प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे को ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रीफिंग की हुई है. क्वेश्चन में हमारे को आईओसी भी दे रखा है कि 6% के हिसाब से हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2,50,000 के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3. सैलरी एंड कमीशन देनी है हमारे को पार्टनर्स को. तो जो ये सैलरी कमीशन देनी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये आइटम्स आपके आती हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की. बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है सीम हैज गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 lakh और इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. ये इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ charge, that is an item of profit and loss account and not of appropriation. Similarly, Nihar was given a loan on which interest is charged at the rate of ₹11,000. इंटरेस्ट ऑन लोन जो निहार को दे रखा है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 11,000 का, that is also a charge item of profit and loss. Manager is given a commission of ₹3,000. This is also a charge. तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें चार्जेस दे रखे हैं. चार्जेस जो है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो किए जाते. तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. कितने का प्रॉफिट है? 2,50,000 का. अब है असीम हैज गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 lakh. असीम ने फर्म को लोन दिया 1 लाख का. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 8% के हिसाब से. 1 लाख पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन बना 8,000 का. वो इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम ₹8,000 ये फर्म को देना पड़ेगा. तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए हम पी एंड एल की डेबिट साइड पे से शो करेंगे. देन कहते हैं निहार वाज गिवन लोन ऑन विच इंटरेस्ट इज चार्ज ₹11,000. अब फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फ्रॉम निहार, तो हम इनकम हो गई है फर्म की, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निहार. कितने से? 11,000. नेक्स्ट कहते हैं मैनेजर इज गिवन अ कमीशन ऑफ ₹3,000. मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंस है, तो मैनेजर कमीशन डेबिट साइड पे हम लिखेंगे अमाउंटिंग ₹3,000. टोटल कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट का. जब हम टोटल करेंगे तो इधर की साइड आएगा 2,61,000 और इधर आएगा आपका 11,000. लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बनेगा 2,50,000. तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, अब कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? 2,50,000. दैट मीन्स ये जो आपको 250 के प्रॉफिट्स दे रखे थे, इसमें से सारे चार्जेस हटाने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दैट विल बी अवेलेबल टू द पार्टनर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम. ठीक है, अब हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर किया गया फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितने का प्रॉफिट हमने लिया है? 2,50,000 का. अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स में क्या अमाउंट्स आती हैं? एक तो आईओसी,
एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, सैलरी कमीशन जो पार्टनर्स को दी जाती है, रिजर्व्स और बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए क्या क्या आइटम्स है। कैपिटल दे रखी है असीम की 3 लाख की और निहार की 2 लाख की, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। असीम की कितनी बनी 3 लाख पे 6% के हिसाब से करेंगे तो 18,000 और निहार की बनेगी 2 लाख पे 6% के हिसाब से 12,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया। देन वो कहते हैं सैलरी देनी है निहार को 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो सैलरी टू निहार अमाउंटिंग रुपीज 5,000 पर मंथ है, तो ईयरली कितना होएगा 60,000 का। ठीक है, सिमिलरली कहते हैं सिंह को कमीशन देनी है 10% आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। 10% ऑफ द प्रॉफिट्स है, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन देनी है, बट वो प्रॉफिट्स कैसे होने चाहिए आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जितने प्रॉफिट्स बचेंगे उस पे 10% की कमीशन देनी है टू असीम। तो 2,50,000 का आपका प्रॉफिट है, सैलरी टू निहार है 60,000 की, ये लेस करने के बाद कितने प्रॉफिट बचे 1,90,000। 1,90,000 पे 10% के हम कमीशन देंगे टू असीम, तो वो कितने बनेगी आपकी 19,000 की। तो लिख लें कमीशन टू असीम कितने की 19,000 की। ये 19,000 कैसे आया पता लग गया। प्रॉफिट्स में से उन्होंने कहा 10% प्रॉफिट्स पे आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, तो प्रॉफिट्स में से हमने निहार की सैलरी लेस करने के बाद जितना बैलेंस बचा उस पे हमने 10% कैलकुलेट करा, तो वो आ गई हमारी कमीशन टू असीम, दैट इज 19,000। अब हमने कमीशन दे दिया है, सैलरी दे दिया है, आईओसी दे दिया हुआ है, और कुछ इसमें नहीं आएगा। तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,50,000, यहाँ पे भी 250 आना चाहिए, और इनका टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ द अमाउंट बनेगा 1,41,000 का। ठीक है, ये होगा प्रॉफिट वो जो ट्रांसफर किया जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ असीम एंड निहार। तो लिखेंगे असीम्स कैपिटल अकाउंट एंड निहार्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,41,000 का इन द रेशो 2:3। तो हम करेंगे 1,41,000 इंटू 2/5, ये अमाउंट आएगी आपकी 84,600। तो असीम की आएगी 84,600 और निहार की आएगी 56,400। तो इस तरीके से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। तो अगर आपको चार्जेस दिए हुए हैं तो आप पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस P&L अकाउंट आप नहीं बनाना चाहते तो ये चार्जेस की एडजस्टमेंट आपको P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम 2,50,000, ये जो हमारे को प्रॉफिट दे रखा था 2,50,000 में से हम 11,000 जो कि हमने चार्ज किया निहार से वो ऐड कर देंगे, और लेस करेंगे 8,000 जो हमने सिम को दिया है कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन, और कमीशन जो हमने मैनेजर को दिए वो भी लेस करेंगे, और उसका नेट इफेक्ट हम शो करेंगे 2,50,000 का। या तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्जेस का इफेक्ट शो कर दें, या हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले, वन एंड द सेम थिंग। होप आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।